फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। नंबर 1 पे आएगा कॉम्बस्शन। ठीक है, जब भी हम इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ये तो हमने कार्बन को जला के बताया। अब हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे, ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ इसको कराए इसकी रिएक्शन CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट लाइट, सब में हीट लाइट निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा। एथीन का मैंने आपको बता दिया, अब एथाइन का बता देता हूँ, है ना। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या ब्लू लाइट देंगे, ब्लू लाइट देंगे। सैचुरेटेड जब जलेगा ब्लू लाइट देगा, और ये अनसैचुरेटेड जब जलेगा ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है ना। इथीन, अब इथाइन, और ये कैसी देगा, येलो, येलो फ्लेम देगा ये। ब्लैक स्मोक, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। हमने जब भी आप ये देखिए, आप घर में कपूर होता है, नैप्थलीन, कैम्फर, है ना, नैप्थलीन की गोलियां होती है, या फिर कपूर होता है, कैम्फर, घर में हम उसको जलाएंगे तो जलेगा, और ठीक है, स्मोकी फ्लेम के साथ जलेगा। और हम और क्या देखते हैं कि जब हम वुड को जलाते हैं, है ना, कोई वैसी चीज़ जलाते हैं जिसमें कार्बन हो, है ना, सॉलिड चीज़ जलाते हैं, तो वो गैसी जलती है, सबसे पहले फ्लेम देती है। उसके बाद हम देखते हैं लाल 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 रहता है। कोयले, लकड़ी को जलाते हैं, कोयले जिसे हम कोयला कहते हैं, कोल, है ना, लाल रेडिश। इसमें फ्लेम तो होती नहीं, लेकिन इसमें हीट, टेम्परेचर और सब कुछ होता है। वो क्या है, गैसेस तो निकल गई, हाइड्रोकार्बन जलते हैं, ठीक है, गैसेस तो उसकी चली गई, है ना। गैसेस तो फ्लेम का रूप लेती है ना, वो बर्न होती है। और जो ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है, गैस स्टोव वगैरह पे हमने देखा कि फ्लेम देते हैं, गैसेस सब हम गैस जलाते हैं, उसमें फ्लेम निकलती है, ब्लूइश येलो कलर की फ्लेम निकलती है।
The incomplete combustion of smoke flame carbon saturated burn with blue सैचुरेटेड जो है, मैंने आपको बताया था ब्लू लाइट के साथ फ्लेम के साथ जलेंगे, और अनसैचुरेटेड क्योंकि इनमें कार्बन परसेंटेज लो है, और ये येलो के साथ कार्बन परसेंटेज हाई है। जितनी हाई होगी कार्बन परसेंटेज उतनी येलो लाइट जलेगा, अगर कम होगी तो वो ब्लिश उसके साथ जलेगा। ठीक है, ठीक है। कॉपर की वायर भी हम जब फ्लेम में करते हैं तो ब्लिश लाइट देती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और नाइट्रोजन सल्फर, पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, पेट्रोल को जो हम जलाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन भी होता है इसमें और सल्फर भी होता है, कुछ परसेंटेज में होता है, सम तो ये भी जलता है। ठीक है, या ये जब वो बर्न होगा तो ये कहाँ एटमॉस्फेयर में चला जाता है। SO2 जब हम पेट्रोलियम को बनाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी हवा में जाती है, SO2 ये भी हवा में जाता है, सल्फर भी जाता है हवा में, कार्बन भी जाता है हवा में, तो ये सब कुछ हवा में जाता है। NO2 नाइट्रोजन ये सब हवा में जाता है जब हम उसको जलाते हैं। अब पेट्रोल कहाँ से मिलता है और कोल कहाँ से मिलता है? जब अर्थ में अर्थक्वेक आता है तो जितने आपके पेड़ पौधे हैं और लिविंग बींग्स हैं, ये सब बहुत नीचे अर्थ में चले जाते हैं, और उसमें जाने के बाद ये लाखों साल तक, क्योंकि हर नीचे टेम्परेचर अर्थ के अंदर बहुत होता है, तो लाखों साल तक बर्न होते हैं, हीट होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, तो कोल में बदल जाते हैं। और पेट्रोलियम सी के अंदर है ना, डीप में जब पेड़ पौधे वगैरह ये सब चले जाते हैं, या आपके फॉसिल वगैरह ये सब चले जाते हैं सी में, तो डीप सी में चले जाते हैं। बैक्टीरियल रिएक्शन होती है उसके अंदर, रेत जम जाती है ना, रेत जम जाती है, बैक्टीरियल रिएक्शन होती है, तो वो पेट्रोल में बदल जाते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रेशर और हीट लगता है। ठीक है, और वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, 2 लेयर पोरस रॉक बन जाती है उसके दोनों ओर, जो आपके इसकी रेत वगैरह सैंड वगैरह जो होती है उसकी पोरस रॉक बन जाती है, उसके अंदर वो सेफ रहता है पेट्रोल। ठीक है, तो सी के अंदर डीप सी में तो पेट्रोल बनता है और उसमें कोल बनता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ऑक्सीजन एडिड टू द कंपाउंड। और सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O3O7 सॉरी, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट 2 है ये,
पोटेशियम डाई क्रोमेट, ठीक है। और आज आपका जाएगा KMnO3 पोटेशियम परमैंगनेट, और आ जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये है ठीक है। एल्कलाइन KMnO3 ये इसकी प्रेजेंस में होगा तो प्रेरक का काम करेगा, कैटालाइट। ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, ठीक है। ये बन गया, ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्लाइकोल, और ये C ये बन गया ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। CH3CH2OH। इसको आगे फिर हमने अगर करा, ये क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को हमने करा KMnO3 K2Cr2O7 प्लस हीट। ये भी एल्कलाइन है, ये भी एल्कलाइन है, CH3COOH। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे एथेनॉल का भी हम कर सकते हैं। वो भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, इसमें कुछ डिस्प्लेस होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, मोलिक्यूल सब्स्टिट्यूट बाय अदर, ठीक है। विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल रिप्लेस्ड, ठीक है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द CH4 और CHHH प्लस Cl2 इजिकल टू CHHCl। ये नहीं बनेगा, एक होगा CHHCl, ठीक है, प्लस HCl बनेगा। ये रिप्लेस हो गया एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी, तब एडिशन रिएक्शन। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, CHCl
प्लस Cl2, CH2Cl2 बन जाएगा, फिर CH2Cl2 का फिर क्लोरीन का CHCl3 बन जाएगा, फिर CHCl3 प्लस Cl2 CCl4। ये क्लोरीन जो है इसको फिर करा CHCl2, फिर करा CHCl3, फिर करा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको करते हुए चले गए Cl2, Cl2, Cl2। इतनी बड़ी रिएक्शन होगी इसकी। अब है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? C C C C C। इसको करा, ठीक है। इसमें क्या होगा? 2 molecules react with the 2 molecule react in the form of single product। ये 2 molecule जो है ये एक मोलिक्यूल है, ये दूसरा मोलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक मोलिक्यूल बनाएंगे, ना कि 2। ठीक है, A B, एक मोलिक्यूल बन गया इसका। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब ये हैलोजन के साथ कैसी होगी? ये देखो, ऐसी ब्रोमीन के साथ होगी, ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा। एडिशन में 2 प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगी। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ निकिल कैटलिस्ट। निकिल का कैटलिस्ट होता है जब हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन का वो कराते हैं। ये देखो, ये अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड में बदल गया, अनसैचुरेटेड। और ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड, है ना। अब वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड है, इसको हाइड्रोजन से कराया, निकिल इसका वह है, इसका ये बन गया वेजिटेबल घी। ठीक है, वनस्पति घी जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड में बॉन्ड खत्म, ये इसके बॉन्ड खत्म करके इसको भी सैचुरेटेड में बना देगा। ठीक है, सब में निकिल कैटलिस्ट लगेगा हाइड्रोजनेशन में। आज के लिए इतना ही। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी बता दी है। जैसा आपको लगाओ क्लास मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितने आसान हो सके सब्सक्राइब करो। ठीक है।